नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारे गए। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। उन्होंने यहां बैठकर पाठ सुना। बैसाखी के मौके पर योगी आदित्यनाथ जैसे ही गुरुद्वारे पहुंचे, यहां जो बोले सोनिहाल का जयकारा गूंज उठा। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि खुद को किसी भी विवाद का हिस्सा न बनने दें। उन्होंने कहा कि सिख धर्म त्याग और सेवा का संदेश देता है और हमें सिख धर्म के संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को सिख गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जब भी देश और धर्म के ऊपर कोई अत्याचार होगा, कोई अन्याय होगा, तो लोग प्रेरणा के रूप में सिख गुरुओं की इस महान परंपरा को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उन 4 पुत्रों की बलिदान को प्रेरणा के रूप में अपने सामने देखता है, अपने सामने मार्गदर्शन के रूप में उन्हें देखता है। स्वाभाविक रूप से उस महान परंपरा के प्रति हम सबको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें विवाद का विषय बनाने की बजाय हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। और अब आज की सबसे बड़ी खबर। 8 राज्यों की 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में जमकर मोदी लहर चली। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 10 में से 3 सीटें जीत ली हैं और 3 पर आगे चल रही है। बीजेपी ने दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट आम आदमी पार्टी से छीन ली है। राजौरी गार्डन सीट पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। ये सीट पहले आम आदमी पार्टी के पास ही थी। बीजेपी ने इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भोरांज सीट जीती और असम की धीमाली सीट भी अपने नाम की। बीजेपी मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ सीट पर आगे है, जबकि अटेर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला चल रहा है। राजस्थान की धौलपुर सीट से भी बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक की 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि पश्चिम बंगाल की कांती सीट से टीएमसी की जीत हुई है। दिल्ली में आज बीजेपी के लिए जश्न का मौका है। एमसीडी चुनाव से पहले पार्टी को मिली है बड़ी कामयाबी। जबरदस्त जश्न और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें दिल्ली के राजौरी गार्डन की है। दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट बीजेपी के लिए खुशखबरी लाई। यहां बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा सबसे अव्वल रहे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की मीनाक्षी चंदीला रहीं, जबकि साल 2015 में यह सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई। बीजेपी को सबसे ज्यादा 52%, कांग्रेस को 33%, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 13% वोट मिले। बीजेपी नेता इस जीत को एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता का मूड बता रहे हैं। यही रिजल्ट, ये दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपको पूरा लगता है कि इसका इम्पैक्ट एमसीडी पोल पे पड़ेगा? 100% पड़ेगा। हम बड़ी सच्चाई के साथ, बड़े अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली के लोगों का विश्वास है कि झूठे पाखंडियों को भगाना है, भ्रष्टाचारियों को कोसों दूर हटाना है, भाजपा को लाना है, कमल का बटन दबाना है। अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए। दिल्ली के मतदाताओं से पूछना चाहिए कि क्या वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं। अब उनको दोबारा कहा करते थे, मैं लोगों से पूछता हूँ, राय लें और रिजाइन करें ताकि दिल्ली के लोग अपनी राय की सरकार बना सके, इस नालायक सरकार से छुटकारा पा सके। दिल्ली में इसी महीने एमसीडी चुनाव है। बीजेपी राजौरी गार्डन के इस नतीजे को एमसीडी चुनावों के ट्रेलर के रूप में देख रही है। और आपको बताते हैं कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। 2015 में राजौरी गार्डन की इसी सीट पर आम आदमी पार्टी को तकरीबन 47% वोट मिले थे, लेकिन 2017 में उसका वोट शेयर गिरकर सिर्फ 13% रह गया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 38% से बढ़कर 52% हो गया है। आप कितने वोट पड़े इसकी बात करें तो 2015 में राजौरी गार्डन सीट पर आम आदमी पार्टी को मिले थे 54,000 से ज्यादा वोट और 2017 में उसे मिले हैं सिर्फ 10,243 वोट। बीजेपी की जीत को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कार्यकर्ताओं की जीत बताया और दिल्ली की जनता का धन्यवाद दिया। आम आदमी पार्टी पर निशाना लगाया। दूसरा राजौरी गार्डन की सीट से मनजिंदर सिंह सिरसा जीत गए हैं। क्या मायने निकाले जाएंगे इस बाईपोल की जीत के? ये बैसाखी बहुत ही प्रसन्नता भरा है हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए।
और मैं धन्यवाद देता हूं पूरी दिल्ली की जनता को, जो उन्होंने मूड दिखाया वही राजौरी गार्डन ने वही अपनाया। भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी लगभग 8000 मतों से जीतने के कगार पे है और आम आदमी पार्टी का जमानत जब्त हो गया है, किसी प्रकार से कांग्रेस की बची है। खुशी की बात यह है कि ये बैसाखी पूरे देश के लिए बहुत ही उल्लास भरा है। भारतीय जनता पार्टी का भी वैसे ही है। मैंने सुबह सुबह गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद प्रार्थना भी मांगी थी और वो प्रार्थना कबूल हुई। अब हम अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गलियों में यात्रा में है, जो हम पिछले 4 दिन से कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली की जनता को और मेरा पूरा विश्वास है कि एमसीडी का रिजल्ट भी ऐसा ही होगा। आम आदमी पार्टी एमसीडी इलेक्शन हो या विधानसभा के इलेक्शन हो, सीधा कंपटीशन सिर्फ बीजेपी को मानती आई है, लेकिन ये जो बाईपोल के नतीजे हैं इसमें तीसरी जगह पर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। अब क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी के एमसीडी इलेक्शन के दावे को लेकर? दिल्ली के लोगों ने समझ लिया है कि आम आदमी पार्टी झूठ और पाखंड के आधार पे खड़ी है। वो कोई भी कार्य करने के लिए नहीं कहती है, वो सिर्फ लोगों को झांसे में रखने के लिए ही बातें करती है और दिल्ली ने उनको पहचान लिया है। अगर कोई और पार्टी होती तो शायद वो 4-5वें पे भी जाती। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने राजौरी गार्डन सीट पर मिली जीत के बाद कहा कि केजरीवाल को अब इस्तीफा देकर हिमालय चले जाना चाहिए। सर, क्या लगता है, क्या मैसेज है? मोदी मैजिक है या क्या है, या आम आदमी पार्टी से परेशान है दिल्ली की जनता? केवल मोदी मैजिक है, दोनों ही बातें हैं। मोदी जी का मैजिक भी है और आम आदमी पार्टी से परेशान भी हैं। आज जो जमानत जब्त हुई दिल्ली में, वो क्लियर मैसेज है कि अब दिल्ली की जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती और दिल्ली का मुख्यमंत्री जिस उम्मीदों पर दिल्ली में जीता था, आज वो उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उसने कोई भी काम नहीं किया और या तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए या उसको आज ही इस्तीफा देकर और हिमालय चले जाना चाहिए। 2 ही काम करने चाहिए। अपने पिता की जीत के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा की बेटी ने भी बहुत मेहनत की थी। उनसे बात की इंडिया टीवी के संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। राजौरी गार्डन उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा को भारी जीत मिली है। उनकी डॉटर है हमारे साथ। ये बताइए कि कितनी बड़ी जीत आप लोगों को ये लग रही है और कितनी मेहनत की थी आपने चुनाव प्रचार में? हम सब ने बहुत मेहनत की थी। कार्यकर्ता हो, हमारी फैमिली हो, मेरी मम्मा ने, मेरे पिताजी ने, हम सब ने बहुत मेहनत की थी, तहे दिल से मेहनत की थी। चाचा जी हमारे, उन्होंने बहुत ऑफिस में हमारे लिए काम किया, तो हम सब ने बहुत काम किया था और ये बहुत बड़ी जीत है। ये जीत सिर्फ केवल सिरसा जी की नहीं है, ये जीत बीजेपी की है। हम यहाँ बाईपोल में जीते हैं, हम काउंसिलर में भी आगे जाके अपनी बहुमत बनाएंगे। आपको ये लगता है कि 70 में से 67 सीट जीतने के बाद आम आदमी पार्टी फिर से उपचुनाव में थी आप लोगों के अगेंस्ट, कहीं डर था इस बात का कि एक बार फिर से ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब उन्होंने डर तो उनसे हो जो आपके सामने एक आपके बराबर की टक्कर हो, जिन्होंने काम किया हो। जो लोग 1.5 साल दिखे नहीं, उनसे किस बात का डर? और ईवीएम के मुद्दे पर जहां विपक्ष लामबंद है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। ईवीएम को लेकर बीएसपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग, बीजेपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। बीएसपी की इस याचिका में कांग्रेस ने भी उसका साथ दिया। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों की बजाय तकनीकी विशेषज्ञों की राय ज्यादा अहम है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल के आतंकी हथियारों के साथ दिख रहे हैं। वीडियो में कुल मिलाकर 18 आतंकी नजर आते हैं और उनका एक साथी ये वीडियो बना रहा है।